everyone, this is Rajesh Singh. Welcome back to the RJS Academy. Today we are going to start a new chapter that is simulation technique. Okay, first of all, अब जब भी कोई न्यू चैप्टर स्टार्ट करें आपके दिमाग में दो चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है. फर्स्ट, why we are studying this chapter, and second, what is the use of this chapter. Okay, let me guess first. भैया ये ना इजी के साथ साथ स्कोरिंग चैप्टर है. एग्ज़ाम में जब भी आता है 8 to 10 मार्क्स का आ जाता है तो ये सीखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, या फिर इस चैप्टर पे कमांड होना हमारा बहुत ज़रूरी है. ओके, सेकंड, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस चैप्टर. ओके, अब मेरे साथ आप सीखेंगे. अपने प्रीवियस क्लासेस में ट्रांसपोर्टेशन क्लियर करें, मतलब फिनिश किया, और दूसरा असाइनमेंट टेक्निक भी आपने सीखा. ट्रांसपोर्टेशन मॉडल में आपने क्या सीखा भैया. वहाँ हमने सीखा ना कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को मिनिमाइज़ करना होता था विद द हेल्प ऑफ 3 मेथड्स. ओके, और असाइनमेंट टेक्निक में आपने क्या सीखा भैया. वहाँ ना हम जॉब अलोकेट करते थे टू द राइट पर्सन. राइट पर्सन मीन्स मतलब वहाँ पे हम कौन सी वाली जॉब या कौन सा वाला वर्क किस पर्सन को अलॉट करें कि हमारी टाइम सेव हो और दूसरा कॉस्ट भी हमारी मिनिमम से मिनिमम आए. ओके, ये दोनों यूज़ थे उन दोनों चैप्टर के. ओके, तो सिमुलेशन टेक्निक का यूज़ यहाँ पे क्या है आप मेरे साथ सीखेंगे. ओके, देखिए सिमुलेशन ना ये जो टेक्निक है, सिमुलेशन टेक्निक हमें हेल्प करता है फ्यूचर की सिचुएशन को फोरकास्ट करने में. क्या भाई, ये तो एस्ट्रोलॉजर्स का काम है. बिल्कुल, आप भी थोड़ी देर में एस्ट्रोलॉजर ही बनेंगे. ये चैप्टर हमें हेल्प करता है फ्यूचर सिचुएशन को फोरकास्ट करने में विद द हेल्प ऑफ 2 थिंग्स. वो थिंग्स कौन कौन सी हैं. फर्स्ट, आपको कुछ पास्ट डेटाज गिवन रहेंगे, और सेकंड, आपको कुछ रैंडम नंबर्स गिवन रहेंगे. उनका यूज़ करके आपको क्या करना है, फ्यूचर फोरकास्ट करना है. ओके भैया, कुछ एग्जाम्पल हो जाता ना तो हमें ज़्यादा क्लियरिटी आती. ओके, अब आसान भाषा में समझेंगे कि सपोज़ एक ना बेकरी वाला है, उसने ना पिछले 10 दिन में सपोज़ 100 नंबर ऑफ केक्स उसने सेल करे हैं. ओके, ये तो पास्ट डेटा हो गया. अब क्या होगा कि आपको कुछ रैंडम नंबर्स गिवन होंगे और आपसे पूछा जाएगा कि वो बेकरी वाला नेक्स्ट 10 डेज़ में कितने नंबर ऑफ केक सेल करेगा, वो आपको बताने हैं. ओके, तो क्या ये सारे ऐसे ही हैं. हाँ, आपको फ्यूचर फोरकास्ट करने हैं. अलग अलग क्वेश्चंस आएंगे, आप अलग अलग करना सीखेंगे. ओके, तो अगर मैं अब इसके डेफिनेशन की बात करूं तो मैं क्या बोलूँगा कि सिमुलेशन इज़ अ टेक्निक विच हेल्प्स टू फोरकास्ट अबाउट फ्यूचर सिचुएशन ऑन द बेसिस ऑफ सम पास्ट डेटाज एंड रैंडम नंबर्स. ओके, ये तो बहुत आसान है. ओके, देखिए सिमुलेशन प्रॉब्लम आप बहुत सारे मेथड से कर सकते हैं, बट हमें जो पढ़ना है हमारे सिलेबस में जो है वो मोंटी कार्लो मेथड से हमें आंसर करना होता है, और यही इसका दूसरा नाम कंप्यूटर सिमुलेशन भी है. ओके, अब तक आपने सिर्फ 2 चीज़ें सीखी कि ना इस चैप्टर का यूज़ क्या है और साथ ही साथ डेफिनेशन क्या है. चैप्टर का यूज़ क्या है, हमें फ्यूचर सिचुएशन फोरकास्ट करने हैं. ओके, और डेफिनेशन क्या है भैया इसका. सिमुलेशन मैंने अभी आपको बताया कि सिमुलेशन इज़ अ टेक्निक विच हेल्प्स टू फोरकास्ट अबाउट फ्यूचर सिचुएशन ऑन द बेसिस ऑफ सम पास्ट डेटास एंड रैंडम नंबर्स. ओके भैया, ये तो हमें अब डेफिनेशन वगैरह क्लियर हो गया. साथ में मैंने आपको ये भी बताया कि इसे आंसर करने के सिमुलेशन प्रॉब्लम को आंसर करने के हमारे पास बहुत सारे मेथड हैं, बट हमारे सिलेबस में सिर्फ हमें एक ही मेथड पढ़ना है, दैट इज़ मोंटी कार्लो मेथड, और इसका दूसरा नाम क्या है, कंप्यूटर सिमुलेशन. ओके भैया, ये सारी चीज़ें हमें क्लियर हो गई. अब हमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स कैसे करने हैं वो अब यहाँ पे सीखना है. आइए आप मेरे साथ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स कैसे करते हैं वो आप सीखेंगे. ओके, देखिए आप जब भी इसके आंसर करेंगे ना प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को, तो आपको 2 स्टेप में आंसर करने हैं. ओके, पहला जो आपका स्टेप होगा वो आपको सिर्फ और सिर्फ इनिशियल टेबल बनाना होगा, और दूसरा जो आपका स्टेप होगा वो सिमुलेशन टेबल आपको बनाना होगा. जैसे आप ट्रांसपोर्टेशन मॉडल में आप क्या सीखते थे, पहला जो आपका स्टेप होता था वो आप क्या बनाते थे, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, और दूसरा स्टेप क्या होता था, टेस्ट ऑफ ऑप्टिमिलिटी. ठीक वैसे ही यहाँ पे हमें 2 टेबल में इसका आंसर देना होता है. जो पहली टेबल बनेगी वो इनिशियल टेबल की बनेगी, दूसरी टेबल जो बनेगी वो सिमुलेशन टेबल की बनेगी. ओके, इन दोनों टेबल को बनाने के लिए आपको सिर्फ 3 कदम चलने हैं. देखिए, आप इन सब बातों को थोड़ा सा फोकस करके सुनिएगा.
बहुत ये हेल्पफुल रहती हैं। अब जानते हैं आपने सीखा क्या कि भैया हमें दो टेबल में आंसर करने होते हैं इसके सिमुलेशन प्रॉब्लम्स के। ओके, फर्स्ट टेबल इनिशियल टेबल, सेकंड टेबल सिमुलेशन टेबल। ओके, इन दोनों टेबल को बनाने में आपको सिर्फ 3-3 कदम चलने हैं और आपका क्या हो जाएगा, आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, फर्स्ट स्टेप क्या है, देखिए वैसे अभी आपको ये याद हो या ना हो, आप सीखें या ना सीखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हम जब करेंगे ना तो हमें वहाँ पे ज़्यादा मतलब समझ में आता है, बट फिर भी थोड़ा थोड़ा भी अगर आपके दिमाग में रहे ये तो बहुत अच्छी बात है। और आप तो समझदार हैं ही, आप तो दिमाग में थोड़ा क्या सारा रख लेंगे। ओके, देखिए फर्स्ट जो हम सिमुलेशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे इनिशियल टेबल की बात करेंगे। जो फर्स्ट हमारा स्टेप होगा इसमें वो क्या होगा, हमें क्वेश्चन के ही डेटा को एज इट इज़ कॉपी कर लेना है। ओके, और क्वेश्चन में ना आपको एक चीज़ ज़रूर गिवन रहती है, प्रोबेबिलिटी। ओके, वहाँ तक हमने क्वेश्चन को सिर्फ कॉपी कर लिया, ये हमारा पहला स्टेप हुआ जी इनिशियल टेबल में। ओके भैया ये तो आसान है। दूसरा आप क्या करेंगे, आप क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए क्यूमुलेटिव करना मतलब क्या, सबको ऐड कर देना, ये तो आपने बचपन से सीखा है। हाँ जी, तो ये मैं बना लूँगा एक अलग से कॉलम में इसी टेबल में। ओके, और थर्ड जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो क्या करना होगा, आपको रेंज बनाने होंगे, रेंज कैलकुलेट करने होंगे। किससे, क्यूमुलेटिव टेबल से। कैसे रेंज कैलकुलेट होते हैं मैं थोड़ी देर में आपको सिखा ही दूंगा। ओके भैया, तो ये इनिशियल टेबल ना आपके लिए तो बहुत आसान है भैया, ये हमने सीख लिया। हमें फर्स्ट क्या करना है, क्वेश्चन को एज इट इज़ कॉपी कर लेना है विथ प्रोबेबिलिटी। दूसरा हमें इस प्रोबेबिलिटी का क्यूमुलेटिव निकाल लेना है। ओके, वो तो सबको ऐड कर देना है, कॉलम में हम निकाल लेंगे। और तीसरा बस हमें कोई रेंज बनाना सिखा दे तो हमारी इनिशियल टेबल तो कंप्लीट हो ही गई। बिल्कुल, मैं 2 सेकंड में आपको रेंज निकालना भी सिखा ही दूंगा। ओके भैया, अब तक हमने ऐसा अज्यूम किया कि मान लो हमें इनिशियल टेबल बनाने आ गया, अब सिमुलेशन टेबल कैसे आप बनाएंगे। ओके, देखिए सिमुलेशन टेबल में आपको जो पहली कॉलम होगी ना वो सीरियल नंबर, अगर कोई डेज आपके पास वीक्स मंथ्स है ईयर्स गिवन है तो वो पहली कॉलम आपकी इन सब की बन जाएगी। कुछ नहीं गिवन है आप सीरियल नंबर बना दें, आपकी मर्जी है, चाहे तो अब इसे इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप ज़रूर बनाएं। ओके भैया, तो हमने सीखा कि सिमुलेशन टेबल में जो पहली कॉलम है वो सीरियल नंबर की हमने बना ली। ओके, दूसरा रैंडम नंबर्स ना हमेशा आपके क्वेश्चन में गिवन रहेगी, जैसा कि मैंने आपसे कहा था इसी के बेसिस पे तो हमने निकालना है। हाँ जी, तो रैंडम नंबर की एक कॉलम बना लेंगे। और तीसरा कॉलम भैया ये डिपेंड करता है क्वेश्चन जो भी आपसे पूछे और रिक्वायरमेंट उसकी हो, आप उसके क्या बना लेंगे, कॉलम बना लेंगे। ओके, ये तो बहुत ही आसान है। इनिशियल टेबल में हमने 3 चीज़ें सीखा, ये तो बहुत आसान था। और सिमुलेशन टेबल में तीसरा तो जो पूछेगा वैसा हमें बना देना है, बस 2 बातों का ख्याल रखना है। पहला सीरियल नंबर डेज वगैरह का, और दूसरा रैंडम नंबर तो क्वेश्चन में ही गिवन होगा। इट मीन्स इसमें सिर्फ हमें क्या करना है, कॉपी 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 करते रहना है। ओके, ये बहुत आसान है। आप 2 सेकंड के लिए अज्यूम कीजिए कि आपको ये दोनों बनाने आता है, बिल्कुल आता है, अगले 5 मिनट में मैं सिखा ही दूँगा। ओके, अब जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस चैप्टर में वो थोड़ा सा आपको देखना होगा कि इन केस सब कुछ डिपेंड करता है प्रोबेबिलिटी पे। जैसे आपने देखा इनिशियल टेबल बनाते वक्त कि प्रोबेबिलिटी का होना ज़रूरी है, तभी तो हम क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी बनाएंगे, और साथ ही क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी की हेल्प से हमें रेंज कंप्यूट करना है। इट मीन्स कि सब कुछ डिपेंड करता है प्रोबेबिलिटी पे। अगर क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी ही ना गिवन हो तो आप क्या करेंगे, ये तो बड़ी समस्या है। हाँ जी, जब क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी नहीं गिवन होगा ना, उस केस में आपके पास फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। आप क्या करेंगे, उस फ्रीक्वेंसी की हेल्प से आप सबसे पहले प्रोबेबिलिटी बना लेंगे। जी कैसे बनाते हैं भैया वो भी बता दो। देखिए आप यहाँ पे क्या है कि सपोज़ आप मान लीजिए कि आपको नहीं गिवन है, मैंने लिखा है यहाँ पे कि समटाइम्स प्रोबेबिलिटी नॉट गिवन इन द प्रॉब्लम, इंस्टेड ऑफ दैट फ्रीक्वेंसी इज गिवन। In that case, first we have to calculate probability from frequency. कैसे निकालेंगे आप, देखिए तो सीरियल नंबर है, मैंने ऐसे ही लिख दिया, आप चाहें तो ना लिखें। फ्रीक्वेंसी ये कुछ ऐसे आपको गिवन होगी। आपको क्या करना है प्रोबेबिलिटी निकालते वक्त कि ईच फ्रीक्वेंसी को आप डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, टोटल फ्रीक्वेंसी से, मतलब समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी से। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू ईच फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। ओके, आपने देखा यहाँ पे कि ये हमने 10 को डिवाइड कर दिया, टोटल पहले हमने ऐड किया तो ये हमारा कितना आ रहा था, 100 आ रहा था। तो वैसे ही 10 को डिवाइड कर दिया 100 से, कितनी प्रोबेबिलिटी आ गई, 0.10। वैसे ही हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया 30 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल्स टू 0.30। तो ये आपके लिए निकालना बहुत ही
आसान है। हाँ भैया, मतलब सब कुछ हमें डिपेंड करता है प्रोबेबिलिटी पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन करने से पहले हमें ये चेकआउट करना होगा कि हमारे क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी गिवन है कि नहीं है। नहीं गिवन होगा तो क्या गिवन होगा, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की आप प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। ओके, आई होप आपको डेफिनेशन समझ आया, इस चैप्टर का यूज़ क्या है वो समझ में आया। और आपको इस चैप्टर को 2 फेज़ में आंसर करने हैं। फर्स्ट फेज़ में आप 3 कदम चलेंगे, दूसरे फेज़ में भी आप 3 ही कदम चलेंगे, आपका आंसर बन के कंप्लीट हो जाएगा। ओके, अब बिना किसी डिले के हम एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं और उसे आंसर करना सीखते हैं। आइए, ये मेरे पास एक CMA इंटर स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है। एक्चुअली ये इलस्ट्रेशन नंबर सिमुलेशन का 1 ही है, बट इन्होंने इलस्ट्रेशन नंबर 13 सबको मर्ज करके एक ही साथ दिखाया है। ओके, आप इस क्वेश्चन को रीड करना शुरू करेंगे मेरे साथ। और सबसे पहले अगर ये आपके पास क्वेश्चन है तो ठीक है, नहीं है तो आप इसके एक स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए ताकि आपके पास ये हमेशा अवेलेबल रहेगा। आइए, आप मेरे साथ क्वेश्चन रीड करेंगे। कह रहा है कि अ कन्फेक्शनर सेल्स कन्फेक्शनरी आइटम्स पास्ट डाटा ऑफ डिमांड पर वीक इन 100 किलोग्राम्स विथ फ्रीक्वेंसी इज गिवन बिलो। देखिए, इस क्वेश्चन ने खुद कह दिया कि जी हमने ना प्रोबेबिलिटी आपको नहीं दी है, उसकी जगह पे हमने आपको क्या दे दिया है, फ्रीक्वेंसी। कोई बात नहीं, हम तो निकालना जानते ही हैं। आगे देखिए, कह रहा है कि यूजिंग द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रैंडम नंबर्स, फर्स्ट जनरेट द डिमांड फॉर द नेक्स्ट 10 वीक्स, ऑल्सो फाइंड आउट द एवरेज डिमांड पर वीक। और ये हमारे पास कुछ इतने सारे रैंडम नंबर्स गिवन हैं। देखिए, पहले तो आप क्वेश्चन को समझिए कि एक हलवाई की दुकान है, वो लोग क्या करते हैं कि उन्होंने पिछले ये कुछ वीक्स हैं 1 2 3 4 5 6 वीक्स में इन्होंने इतना उनकी डिमांड रही है, मतलब इतना वो क्या कर पाए हैं, सेल कर पाए हैं। ठीक है, और ये कुछ फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी की हेल्प से हम क्या निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी। ओके जी, फर्दर ये हमसे जानना चाहते हैं 2 बातें कि ये कुछ ना रैंडम नंबर्स इन्होंने दिया है और इसके बेसिस पे हमसे कह रहे हैं कि आप हमें अगले 10 हफ्ते की डिमांड बताओ कितनी रहेगी। जी आपने कितने हफ्तों की दे रखी है, 6 हफ्तों की तो इन्होंने डिमांड बता रखी है कि पास्ट ये डेटा है कि इतना इनका क्या हुआ है, सेल हुआ है। ओके, और ये जो है ना 100 किलोग्राम्स में हम लास्ट में कन्वर्ट कर देंगे, अभी हम पर केजी ही लेके चल रहे हैं। ओके, इन्होंने पास्ट डेटा दे रखा है, पिछले 6 हफ्तों में इतने सारे केजीज इनके क्या हुए हैं, सेल हुए हैं। हमसे पूछा जा रहा है कि आप 10 हफ्तों का बताओ कि कितना सेल होगा। तो मैंने कहा आपने हमें इन्फॉर्मेशन क्या प्रोवाइड करी, इन्होंने हमें रैंडम नंबर्स कुछ दे दिए हैं कि ये आपके पास इतना डेटा है, इससे आप हमें बताओ। ठीक है, 2 बातें हमें बतानी है। कोई बात नहीं, हम बहुत ही आसानी से इन्हें बता पाएंगे। और ये क्वेश्चन एक्चुअली और टफ क्वेश्चन नहीं है, ये ना कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन है, इसमें हम बहुत कुछ सीखेंगे। तो आप एकदम फोकस करें, यहाँ पे पूरा अटेंशन दें और आप आराम से सीखें इसको। आइए, मेरे पास मैंने फॉर्मेटिंग कर ली है इसकी। एक सेकेंड, इस क्वेश्चन को ना फोल्ड कर देता हूँ थोड़ा सा। देखिए, आपको ना क्वेश्चन ना उतना विजिबल नहीं हो पाएगा, तो आप ना थोड़ा इसको स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिएगा ताकि आपके पास पड़ा रहे। ओके, मैं क्वेश्चन को थोड़ी देर के लिए, आपने ले लिया होगा, मैं इसको साइड में कर देता हूँ। ओके, आइए देखिए, अब भैया मुझे ना, अब आपके मन में एक डाउट चल रहा होगा कि इनिशियल टेबल में हमें 3 ही कदम तो चलने हैं, लेकिन कॉलम्स कितने बनाएं, ये बड़ा ना कंफ्यूजिंग है। ओके, कोई नहीं, बहुत आसान है। अब क्वेश्चन के डेटा को देखते रहें, बनता रहेगा। आपके दिमाग में बस 3 बातें रहनी चाहिए कि मुझे 3 ही कदम चलने हैं। पहला कदम आपका क्या था कि हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना था, इनिशियल टेबल बनाते वक्त कॉपी कर लेना है क्वेश्चन का इन्फॉर्मेशन विथ प्रोबेबिलिटी। ओके जी, अभी हम फर्स्ट जो हमारा स्टेप है उसे ही पूरा करते हैं। आइए, फर्स्ट आपको क्या करना है, अब सीरियल नंबर वगैरह है तो लिख लीजिए, वैसे तो नहीं है लेकिन कोई बात नहीं। हम सबसे पहले जो हमारी कॉलम होगी हम क्या बना लेंगे, सीरियल नंबर की। ओके, कितने सीरियल नंबर्स जी, 1 2 3 4 5, 6 हफ्तों का डेटा इन्होंने गिवन है ना हमारे पास। हाँ जी, तो हम 6 बना लेंगे यहाँ पे क्या, सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6। ये हमने अभी क्या किया, कुछ नहीं किया, सीरियल नंबर हमने जानबूझ के लिख लिया अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। ओके जी, नेक्स्ट हम कॉलम किस चीज़ की बनाएं,
इस क्वेश्चन में किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन है, हमें तो सिर्फ कॉपी करना है ना। हाँ जी, डिमांड पर वीक इन्होंने दे रखा है। ओके, तो हम क्या बना लेंगे यहाँ पे, अगला जो हमारा बनेगा कॉलम वो डिमांड पर वीक का होगा। ओके, डिमांड पर वीक इन्होंने कितना गिवन है कि जी पहले हफ्ते में ना इनकी जो डिमांड रही है वो कितनी रही है, 0, इट मीन्स कुछ सेल ही नहीं कर पाए। दूसरे में कितना रहा है, 5, और ये किस चीज़ में डेटा गिवन है, केजी में है, तो 5 केजी ये दूसरे हफ्ते में सेल कर पाए हैं। नेक्स्ट में आगे 10 केजी, फर्दर 15 केजी, और आगे फिर 5वें हफ्ते में ये लोग 20 केजी बेच पाए हैं, और लास्ट जो है वो 25 केजी है। ये हमने क्या किया, कुछ नहीं, क्वेश्चन को एज इट इज़ यहाँ से, अब देखिए क्वेश्चन को एज इट इज़ हमने यहाँ से पिक किया और लेके पुट कर दिया। ओके जी, फर्स्ट स्टेप हमारा इनिशियल टेबल में कंप्लीट हो गया। ओके भैया, दूसरा स्टेप हमारा क्या कहता था इनिशियल टेबल को बनाते वक्त, कि आपको ना क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी बनानी है। देखो जी, अब ये हमारा थोड़ा सा क्वेश्चन टफ होने वाला है यहाँ पे, कि क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी तो आप तब निकालेंगे ना जब आपके पास प्रोबेबिलिटी गिवन हो। प्रोबेबिलिटी तो है ही नहीं, तो हमें क्या करना होगा, इसकी जगह पे फ्रीक्वेंसी गिवन है ना, हाँ, और आपको फ्रीक्वेंसी से क्यूमुलेटिव निकालना, प्रोबेबिलिटी निकालना तो आता ही है, आप उसे निकालें मेरे साथ। हाँ जी भैया, ये आपसे पहले तो हम ही कर देंगे, फ्रीक्वेंसी गिवन है ना, हाँ, तो हम अगली टेबल जो है ना कॉलम वो फ्रीक्वेंसी की ही बना देते हैं। और फ्रीक्वेंसी कितनी कितनी गिवन है, आप मेरे साथ नोट करेंगे जी, 2, 11, 8, 21, 5 and 3। ओके, अब जब भी फ्रीक्वेंसी से क्या निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या इसके फॉर्मूले में सीखा था, कैसे आपने निकालना था कि प्रोबेबिलिटी निकालते वक्त ईच फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर देंगे समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी से। तो पहले मैं इसको एक बार ऐड कर लूँगा, आप मेरे साथ ऐड करके बताएंगे कि ये कितना आ रहा है। 11, 2, 13, 8, 21, 5, 40 और 3, 47, 3, 50। ये देखिए, ये 50 आ जाएगा। आप एक बार इसे ज़रूर कैलकुलेटर पे ऐड कर लें। ओके जी, फ्रीक्वेंसी हमारी भैया ये तो 50 आ गई। अब फ्रीक्वेंसी से हमें क्या निकालना है, अगली जो हमारी है वो प्रोबेबिलिटी। फ्रीक्वेंसी से हमें प्रोबेबिलिटी ही तो निकालना है, तो अगली टेबल अब क्या लिख लेंगे, प्रोबेबिलिटी। ओके, और प्रोबेबिलिटी निकालते वक्त हमारा फॉर्मूला क्या बना था, यही तो बना था, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू ईच फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। ओके, ये हमने लिख लिया। अब कैसे निकालेंगे, ये टोटल हमारा 50 आ रहा है ना, ये आपका बन जाएगा 2/50। कितना आ जाएगा, 0.4 हो जाएगा ना, तो 0.04। 2 डिवाइड बाई 50 इज इक्वल्स टू 0.4। ओके, आप वैसे ही मुझे सबका एक बार कैलकुलेट करके बता देंगे। ये कितना हो जाएगा, 11/50 इज इक्वल्स टू 0.22। वैसे ही आप सबका निकाल लेंगे एक बार। ओके, ये कितना हो जाएगा, 8/50 आप करेंगे तो 0.16 आ जाएगा, 0.16। अगला आप निकालेंगे 0.42। ओके, ये नेक्स्ट कितना आ जाएगा, 0.10, और ये लास्ट 0.06। ओके जी, ये हमारी कुछ प्रोबेबिलिटी निकल के आ गई। ओके, हमारा फर्स्ट जो है ना इनिशियल टेबल का जो फर्स्ट स्टेप है वो हमारा कंप्लीट हो गया। हमने क्या लिखा था, इनिशियल टेबल में फर्स्ट जो हमारी होगी, हमने क्या किया, कॉपी कर लिया सारा क्वेश्चन का इन्फॉर्मेशन, और साथ ही साथ प्रोबेबिलिटी भी यहाँ पे नहीं थी, हमने निकाल लिया। दूसरे में हम क्या निकालेंगे, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी। ओके,
तो नेक्स्ट वाली जो आपकी बनेगी कॉलम, वो क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी की बनेगी। आप मेरे साथ लिखेंगे यहाँ क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी। ओके, क्या करना है आपको, क्यूमुलेट कर देना है, सबको जोड़ देना है। तो ये कितना आ जाएगा 0.04 में दूसरा आप ऐड कर देंगे 22, कितना हो जाएगा 26। ओके, 26 में आप 16 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 42। ओके, 0.42 में 0.42 ऐड करेंगे 48, सॉरी 84। ओके, नेक्स्ट 84 में आप 10 ऐड करेंगे 94, और ये तो कितना हो गया 1 हो जाएगा ना, सॉरी कितने मिस्टेक्स हो रहे हैं मेरे से, 1.00। ओके, तो ये हमने अभी तक क्या किया, कुछ नहीं, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी निकाल लिया। ये हमारा आंसर का मतलब इनिशियल टेबल का 2 स्टेप हमारे कंप्लीट हो गए। तीसरा स्टेप आपको क्या होना था, रेंज कंप्यूट करना था, किसकी हेल्प से, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी की हेल्प से। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होगा, आप इसे आराम से देखें। जी भैया ना, रेंज तो हम बना ही लेंगे। देखिए रेंज कैसे निकालते हैं आप मेरे साथ यहाँ पे सीखेंगे। देखिए पहले ना 0.4 है ना, तो इसका कुछ ऐसे आप रेंज बनाएंगे, ये ना 0 से 3 हो जाएगा, मतलब ये तो पॉइंट्स में है ना, आप यहाँ हंड्रेड्स में बनाएंगे। जैसे 0.4, 0 से आपने 3 बना लिया। ओके, दूसरा आप कैसे बनाएंगे, ये 26 है ना, आप इसे 1 कम रखेंगे हमेशा, ये जो भी वैल्यूज़ है ना लास्ट में उससे 1 आप कम रखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 से 25। ओके, नेक्स्ट क्या हो जाएगी यहाँ पे, ये 42 है ना, तो ओके 26 से 41। ओके, आई होप आप सीख गए ऐसे बनाना, वैसे ही करके आप पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ये कितना हो जाएगा 41 से 83। ओके, और ये नेक्स्ट कैसे बनेगा हमारा 80। देखिए ये हमने थोड़ी सी गलती कर दी ना, ये 42 से होगा ना, हाँ जी 42 से 83, ये कितना हो जाएगा 84 से 93, और यहाँ से 94 से एक कम 99। ओके, यहाँ हमने देखा कि भैया ये तो अपने आप में मतलब 100 था, 1 मीन्स सपोज करते हैं ये 100 नहीं हो पाया। देखिए प्रोबेबिलिटी ना कभी भी 100% नहीं हो सकती, हाँ जी ये तो हमें पता ही है, इसीलिए हम हमेशा ये एक कमी रखेंगे यहाँ पे। तो आपने रेंज कैसे कंप्यूट किया, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी से ही, ये कैसे है, ये पॉइंट्स में है, हमने हंड्रेड्स में अज्यूम किया और वैसे करके बना दिया कि ये 0.4 है, इट मीन्स 0 से हमने 3 यहाँ पे बनाया। ये 26 आगे है ना, तो 4 to 25, मतलब इसमें से एक एक कम हमने लिया, और स्टार्ट में तो आपने देख ही रहे हैं ऐसे बनाया। ओके, तो फाइनली हमने क्या किया, यहाँ पे रेंज बनाना सीखा हमने। ओके, यहाँ तक ये हमारा कंप्लीट हो गया। आपने देखा था ना कि इनिशियल टेबल में आपको 3 ही कदम चलने थे। पहला क्वेश्चन को एज इट इज़ कॉपी करके देना था, मतलब प्रोबेबिलिटी के साथ, यहाँ प्रोबेबिलिटी नहीं गिवन था, उसकी जगह पे फ्रीक्वेंसी था, आपने एक और यहाँ पे स्टेप सीख लिया। ओके, दूसरे स्टेप में आपने क्या किया, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी निकाला, और इसकी हेल्प से तीसरे स्टेप आपने क्या किया, रेंज कंप्यूट करना सीख लिया। ओके जी, ये हमारा इनिशियल टेबल अब तक बन के तैयार है। ओके, तो यहाँ तक आपको कुछ करना नहीं है, बस कुछ स्टेप 3 स्टेप फॉलो करने हैं और कोई आप ये बना लेना है। आइए अब आप मेरे साथ देखेंगे कि सिमुलेशन टेबल कैसे बनाते हैं। भैया वो तो हमने देख ही लिया था ना, इसमें भी तो 3 ही स्टेप हमें चलने थे। पहला हमें क्या करना था कि अगर डेज वीक्स मंथ्स वगैरह गिवन है, ये सब नहीं गिवन है, तो सीरियल नंबर का पहला कॉलम बना देंगे। ओके, और दूसरा रैंडम नंबर जो गिवन है उसे एज इट इज़ यहाँ पे हम पुट कर देंगे। तो ये दोनों चीज़ें तो गिवन ही है ना, हम क्यों ना सबसे पहले हमें जितना आता है उतना कर लें। हाँ जी, आइए आप दोनों टेबल को तो बना ही सकते हैं। अब देखेंगे आप मेरे साथ, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक सीरियल नंबर की बना लेंगे। अच्छा, पहले तो आपको ये जानना होगा कि सिमुलेशन टेबल में आपसे क्या पूछा जा रहा था जी, हमें ना
अगले नेक्स्ट और 10 वीक्स के 10 हफ्ते के डिमांड्स पूछे जा रहे थे। तो ओके, इट मीन्स कि आपको कितने बनाने होंगे 10। तो आप मेरे साथ देखेंगे, मैंने ना एक सीरियल नंबर का पहला और दूसरा आपने अभी देखा था कि रैंडम नंबर का कॉलम तो बनेगा ही बनेगा। ओके, 10 हफ्तों के लिए बनाना है ना, हाँ जी। तो आप 10 यहाँ पे क्या बना लेंगे, रॉज बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ओके जी, और ये 10 हमें क्या चाहिए, रैंडम नंबर भी चाहिए। अब थोड़ा सा देखेंगे क्वेश्चन को कि रैंडम नंबर तो इन्होंने जी टोटल 15 दे रखे हैं। देखा आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15, लेकिन हमें यहाँ पे 15 गिवन है, चाहिए तो सिर्फ 10 ही। तो हम कौन सा वाला पिक करें? आप ना यहाँ पे सीक्वेंस में पिक कर लेंगे। जो फर्स्ट 10 है ना उसे ही आप उठाएंगे, रिमेनिंग जो 4 है ना वो आपके लिए यूजलेस है। ये कब यूज़ में आते हैं? जब आपसे 15 हफ्तों का डिमांड पूछा जाता, आपसे सिर्फ 10 हफ्तों का डिमांड पूछा जा रहा है ना, आप फर्स्ट 10 को ही पुट करेंगे, रिमेनिंग आपके लिए यूजलेस है, उसे आप छोड़ देंगे। ओके भैया, तो आइए अब रैंडम नंबर्स कितने कितने गिवन है, 35 52 13 90 23 73 34। ओके, नेक्स्ट 57। ओके, इसके बाद और कितने चाहिए हमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 हमने ले लिए, 2 हमें और चाहिए, 35 एंड 83। ओके, अब तक हमने कुछ नहीं किया, 2 कॉलम हमें अभी समझ में आए, क्वेश्चन से ही हमने एज इट इज़ पिक कर लिया। फर्स्ट हमारा सीरियल नंबर का हमने खुद बनाया और दूसरा हमने रैंडम नंबर्स क्वेश्चन से पिक कर लिए। ओके जी, अब आपको यहाँ पूछा जा रहा था वीकली डिमांड, आपसे पूछा जा रहा था ना, हाँ जी, 10 हफ्तों की डिमांड ही तो पूछी जा रही थी क्वेश्चन में। तो आपकी जो नेक्स्ट कॉलम होगी ना वो वीकली डिमांड्स की होगी। देखिए, अब यहाँ पे आप सीखेंगे कि वीकली डिमांड्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। कुछ नहीं करना आपको, देखिए आप मेरे साथ ध्यान से देखेंगे कि आपको ना वीकली डिमांड्स निकालने के लिए इन रैंडम नंबर्स को ना रेंज में ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ फॉल कर रहे हैं, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग उस पर्टिकुलर वीक की पास्ट में क्या रही है डिमांड, वो हम पिक कर लेंगे। देखिए आप कैसे करेंगे, पहले तो आपको ये क्वेश्चन पूरा विजिबल होना ज़रूरी है। आई होप आपको दिख रहा है। देखिए, फर्स्ट रैंडम नंबर हमारा 35 है ना, हाँ जी। इस 35 को आप रेंज में फाइंड आउट कीजिए कि कहाँ पे फॉल कर रहा है, किस रॉ में फॉल कर रहा है जी। 35 ना भैया, मुझे ये थर्ड रॉ में फॉल करते हुए दिखाई दे रहा है। 26 से 41 के बीच में ही आएगा ना 35, हाँ जी। अब इस थर्ड वाले की आप देखिए, थर्ड वाले कॉलम की जो डिमांड रही है ना पास्ट में, वो कितनी रही है जी, 10 यूनिट्स की रही है, मतलब 10 kg की रही है। ओके, तो यही आपकी बन जाएगी यहाँ पे नेक्स्ट की डिमांड। ओके, ये तो बहुत आसान है। वैसे ही आप देखिएगा, इस दूसरा जो रैंडम नंबर है 52 है, इस 52 को सबसे पहले आप रेंज में फाइंड आउट कीजिए कि कहाँ पे फॉल कर रहा है, किस रॉ में फॉल कर रहा है। 52 आप देखेंगे कहाँ पे, इसमें फॉल कर रहा है ना, फोर्थ वाले में। 42 से 83 के बीच ही तो 52 फॉल करेगा, हाँ जी। इसकी देखिए कि पास्ट में ये चौथा वाला कॉलम है, रॉ है हमारा, कितनी रही है डिमांड, 15। तो ये यहाँ पे आ जाएगा आपका 15। ओके भैया, ये हमें क्या समझ में आ गया कि हमें रैंडम नंबर को पहले रेंज में फाइंड आउट करना है, और रेंज में फाइंड आउट करके कौन सी वाली वो रॉ में फॉल कर रहा है, उसकी हम पास्ट में जो डिमांड रही है ना वहाँ से पिक करके मतलब पुट कर देंगे। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया। आप जल्दी जल्दी मेरे साथ करेंगे इसे। देखिए मेरी क्या नेक्स्ट है रैंडम नंबर 13। इस 13 को मैंने फाइंड आउट किया तो मुझे दूसरे वाले में मिला 4 से 25 के बीच में ही तो 13 फॉल करेगा, हाँ जी। इस दूसरे वाले की डिमांड कितनी रही है जी, 5। आप यहाँ लिख देंगे 5। ओके, ये 90 है, 90 कहाँ फॉल करेगा, 84 से 93 के बीच में, हाँ जी। इसको चेकआउट करेंगे, आपकी कितनी डिमांड रही है, 20।
ओके, अब आप समझ गए, आप जल्दी जल्दी मुझे भी करके बता दीजिए। ये 23 मैंने ढूंढा, तो ये कितना हो जाएगा 23 वाला 5। ओके, 73 कहाँ फॉल कर रहा है? यहाँ पे फॉल करेगा फोर्थ में। फोर्थ की क्या रही है 15। ओके, 34 कहाँ फॉल कर रहा है? 34 इस रेंज में फॉल करेगा थर्ड में, और थर्ड की हमारी क्या रही है डिमांड 10। ओके, 57 कहाँ फॉल करेगा रेंज में जी? और फोर्थ वाले रॉ में। इस वाले रॉ में हम चेक करेंगे हमारी डिमांड कितनी रही है 15। ओके, और लास्ट में ये मेरा कितना है, अभी 2 बच गए ना, 35। 35 कहाँ फॉल करेगा जी? थर्ड वाले रॉ में। थर्ड वाले में चेक करेंगे, डिमांड रही है 10। ओके, और लास्ट में 83 है। 83 आप देखेंगे तो वो फॉल करेगा इस वाले में 1 2 3 4 फिफ्थ वाले में। फिफ्थ वाले की जो डिमांड रही है वो 20 रही है। ओके भैया, हमने तो आपसे पहले ही कर लिया था, तो ऐसे करके आप क्या करेंगे, वीकली डिमांड कैलकुलेट कर लेंगे। भैया आपने ना लास्ट वाला गलत कर दिया। हाँ जी, कैसे गलत हुआ? देखिए, रैंडम नंबर जो 83 है, 83 तो यहीं पे फॉल कर जाएगा ना, फोर्थ वाले में ही। फोर्थ वाले की डिमांड कितनी है 15, और मैंने लिख दिया 20। ठीक है, तो इसे मैं ठीक कर लेता हूँ, ये मेरा 15 आ जाएगा। ओके जी, ये तो भैया हमने इतना करना सीख लिया, मतलब इनिशियल टेबल भी हमारा बन गया और सिमुलेशन टेबल भी बन गया। ओके, जब दो चीज़ें हमारी ये कंप्यूट हो गई, बन गई, तो अब हमें करना क्या था? देखिए, आपसे टोटल पूछा क्या जा रहा था। आप क्वेश्चन को एक बार रीड करेंगे, कह रहा है कि जनरेट द डिमांड फॉर द नेक्स्ट 10 वीक्स। ठीक है, नेक्स्ट 10 वीक का हमने कर लिया। ओके, फर्दर हमसे कह रहा है कि ऑल्सो फाइंड आउट द एवरेज डिमांड पर वीक। तो एवरेज डिमांड पर वीक हमें बताना है इन्हें। ओके, उससे पहले मैं एक बार टोटल कैलकुलेट कर लेता हूँ कि टोटल जो मेरा डिमांड है 10 हफ्तों की वो कितनी रहेगी। आप कैलकुलेटर उठाइए, मुझे जल्दी बता दीजिए। 20 + 5 15 10 15 10 120। देखिए, तो ये 120, और ये किस चीज़ में गिवन था? ये केजी में है ना? हाँ जी, 100 किलोग्राम्स में। ओके, अभी हमने 100 में कन्वर्ट नहीं किया, अभी हम मान के चल रहे हैं ऐसे ही कि ये पर केजी ही है। तो ये क्या हो गया कि टोटल जो इनके डिमांड होंगे ना अगले 10 हफ्तों में, ये इतने केजी में होंगे। ओके, तो ये हमसे अब क्या पूछ रहा था कि एवरेज बताओ। आप एवरेज निकालने के लिए आप क्या जानते हैं यहाँ पे कि एवरेज डिमांड के लिए आप क्या करेंगे, एवरेज डिमांड पर वीक इज इक्वल्स टू, अब टोटल ये जो क्वांटिटी है ना इसे डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ़ वीक से, और नंबर ऑफ़ वीक तो आप जानते ही हैं 10 है, तो ये कितना आ जाएगा, ये 12 kg आपका आ जाएगा। ओके, एक चीज़ हम यहाँ पे देखिए मिस कर रहे हैं, इन्होंने हमसे बोला था कि ये जो क्वांटिटी गिवन है ना ये 100 किलोग्राम्स में है, तो आपको कन्वर्ट करना होगा ना 100 में। हाँ जी, आपको 2 जीरो ऐड करने होंगे। ओके, तो आप यहाँ कैसे लिखेंगे कि सपोज इसमें 2 जीरो आप ऐड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, एवरेज डिमांड पर वीक जो आपकी हो जाएगी ना वो 1200 kg हो जाएगी। और टोटल वैसे ही आपसे पूछा जा रहा है, तो इसमें भी 2 जीरो आप ऐड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 12,000 kg में आ जाएगा। ओके, तो ये तो बहुत आसान रहा। आपने कुल मिला के अभी तक क्या सीखा कि ये हमारा एक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन था। हमने इसमें 2 चीज़ें कैलकुलेट करनी सीखी, फर्स्ट इनिशियल टेबल कैसे बनाते हैं और सिमुलेशन टेबल दूसरी कैसे बनाते हैं। ओके जी, हमें ये तो भैया कैलकुलेट करना आ गया, बहुत ही आसान रहा। ओके, जो नेक्स्ट मेरी प्रॉब्लम है कौन सी है, इस देखिए CMA इंटर मॉड्यूल में टोटल 5-6 क्वेश्चन हैं, हम सारे के सारे सिमुलेशन के करेंगे। ठीक है, तो आइए हम अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सी है। आइए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपके CMA इंटर मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन नंबर 16 है, बट हमारा तो दूसरा ही है ना, तो मैंने यहाँ पे अपना नंबर डाल दिया है। देखिए, सबसे पहले आप इसके एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है, और फिर हम इसे रीड करना शुरू करते हैं। आइए आप मेरे साथ रीड करेंगे। एन ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन लाइन टर्न्स आउट अबाउट 100 cars a day, but deviation occur owing to many causes. The production is more accurately described by the probability distribution given below.
ओके, अब देखेंगे मेरे साथ यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि पिछले 11 दिन का ईच डे का प्रोडक्शन, और ये किस चीज़ में प्रोडक्शन कर रहे हैं जी, ये कार्स मैन्युफैक्चर करते हैं। तो इन्होंने पिछले 11 दिन का डेटा दे रखा है कि पहले दिन उन्होंने 95 कार प्रोड्यूस करे, अगले दिन फिर 96, अगेन 97, 98, ऐसे करके 11 दिन का डेटा इन्होंने दे रखा है जो कि प्रोड्यूस करा है। ओके, आगे देखिए क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि फिनिश्ड कार्स आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द वे एट द एंड ऑफ ईच डे बाय फेरी। If the ferry has a space for only 101 cars, what will be the average numbers of car waiting to be shipped, and what will be the average number of empty space on the boat? Use the following random numbers to simulate the data providing above। और ये कुछ हमारे पास टोटल कितने हैं, ये 15 रैंडम नंबर्स हमें गिवन है। अब सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि ये पिछले क्वेश्चन से अलग कैसे है और इसमें क्या एक्स्ट्रा है। देखिए, पिछले क्वेश्चन में क्या था कि पास्ट कुछ डेटा दे रखे थे और हमें फ्यूचर में 10 वीक्स के कुछ डेटा उन्हें बताने थे, दैट्स इट। यहाँ पे उतना तो बताना ही है, साथ में 2 बातें एक्स्ट्रा भी बतानी है। हाँ, आपका लेवल तो बढ़ेगा ना, पहले आपने इजी क्वेश्चन करा, अब थोड़ा सा आप एडवांस करेंगे तो आप अच्छे से फोकस करेंगे। मैं आपको बहुत ही अच्छे से कोशिश करूँगा समझाने की, और ट्रस्ट में ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो आप इसे एंजॉय भी कर सकते हैं। आइए, पहले ये थोड़ा सा मैंने इसे एक छोटा सा ड्रॉ कर दिया है, इसे समझेंगे। देखिए, एक ऑटोमोबाइल फैक्ट्री है जिन्होंने पिछले 11 दिन का डेटा दे रखा है कि एक दिन में 95, अगले दिन 96, ऐसे करके ये अराउंड 100 के आगे पीछे कार्स मैन्युफैक्चर कर देते हैं। और ये क्या करते हैं कि जो इनकी कार्स मैन्युफैक्चर हो जाती है ना, जो फिनिश्ड कार हैं, वो क्या करते हैं, नदी के उस पार ना भेज देते हैं, ठीक है। और वो कब भेजते हैं, सेम डे, मतलब दिन भर इन्होंने कार्स बनाए और एट द एंड ऑफ द डे, इवनिंग को, ये लोग क्या करते हैं, एक फेरी की हेल्प से नदी के उस पार कार्स को भेज देते हैं, जैसा कि आप ये देख रहे हैं। ओके, अब प्रॉब्लम क्या है इनकी कि इन्होंने खुद क्वेश्चन में बता रखा है कि बहुत सारे डेविएशन अकर होते हैं, जिनकी वजह से क्या होता है कि कार्स ना कभी 100 से कम भी बन जाती हैं एक दिन में, कभी 100 से ज़्यादा भी बन जाती हैं। बट प्रॉब्लम ये है इनके पास कि ये जो फेरी है ना, ये एक बार में, मतलब एक दिन में तो ये एक ही बार जाती है, बट 101 कार ही ये लोड कर सकती है, इससे ज़्यादा की इसकी कैपेसिटी नहीं है। मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, 101 कार ये नदी के उस पर ट्रांसपोर्ट कर सकती है, भेज सकती है। ओके जी, अब क्या होगा, आपको 2 बातें ये पूछ रहा था ना, क्या होगा कि किसी दिन अगर सपोज़ कीजिए कि 100 से ज़्यादा कार बन गए, सपोज़ 105 कार बन जाएंगी, तो क्या होगा। देखिए, 2 ही बातें तो होगा। अगर 105 कार बन गई हैं तो ले तो ये 101 ही जा सकती है ना, इट मीन्स कि 4 जो कार्स होंगी ना, उन्हें यहाँ पे वेट करना पड़ेगा शिफ्ट होने के लिए। ओके जी, ये पहला सिचुएशन। और दूसरा हमसे क्या पूछ रहा था, आप ऐसे समझिए कि सपोज़ यहाँ पे सिर्फ ना 99 कार्स ही बनी, 99 ही कार्स बनी एक दिन में, लेकिन कैपेसिटी तो 101 कार की है ना ले जाने की। हाँ जी, तो उस दिन क्या होगा कि वो 99 कार्स को तो ये ले ही जाएगी फेरी, लेकिन फेरी में 2 की स्पेस बच जाएगी। यही तो 2 बातें आपसे पूछा जा रहा था। इट मीन्स कि सबसे पहले आप क्या करेंगे जी, भैया हमें ना अभी तक इनिशियल टेबल बनाने आता है और सिमुलेशन टेबल भी आ ही गया है। ओके, इनिशियल टेबल में क्या करना है, कुछ नहीं, क्वेश्चन को एज इट इज़ पहले तो लिख देना है और कुछ चीज़ें निकाल लेना है। सपोज़ इसमें क्या क्या निकालना है वो तो आप जानते ही हैं, यहाँ लिखा हुआ है। और सेकंड में आपको क्या करना है कि आप बता देंगे कि अगले 15 दिन में कितनी कार्स ये लोग मैन्युफैक्चर करेंगे। ओके, आपने बता दिया इतना। उसके बाद आप क्या करेंगे, इन 2 बातों का इन्हें पूछा है, आप बता देंगे कितनी कार्स ना वेट करेंगे शिफ्ट होने के लिए और कितना स्पेस बोट में बच जाएगा जो वो ले नहीं जा पाई। तो ये तो फिर भी हमारी बाद की बात है, हम थोड़ी देर इस चीज़ को डिस्कस करेंगे थोड़ी देर बाद। बट अभी हमारा क्या है भैया, हमें ना सबसे पहले तो क्वेश्चन को आंसर करना है। तो पहले ये तो जान लें कि कितनी कार्स हैं ईच डे में मैन्युफैक्चर होंगी अगले 15 दिन में। ओके, पहले वो पता चल जाएगा, फिर हमें खुद ही निकल के चला आएगा कि आगे हमसे ये क्या पूछ रहा है। तो जी अभी हमें कुछ नहीं पता, हमें भैया इनिशियल टेबल बनाने आता है, हम पहले इनिशियल टेबल बना लेते हैं। आइए आप मेरे साथ इनिशियल टेबल बनाएंगे। आइए, इनिशियल टेबल बनाने के लिए आप जानते हैं कि मुझे 3 कदम ही तो चलने होते हैं। पहला कदम मेरा क्या था, मैं क्या करूँगा, क्वेश्चन को एज इट इज़ कॉपी कर दूंगा विथ प्रोबेबिलिटी, बस पहला कदम तो मैं चल लूँ। हाँ जी, आइए
अच्छा, मेरे हिसाब से आप एक क्या करेंगे ना, सीरियल नंबर का कॉलम हमेशा एक एक्स्ट्रा बना लेंगे इनिशियल टेबल में। आई होप आपको इनिशियल टेबल विजिबल हो। हाँ जी भैया, हमें तो दिख रहा है और साथ में क्वेश्चन भी इस बार दिख ही रहा है। ओके, आइए आप सबसे पहले एक सीरियल नंबर बना लेंगे इनिशियल टेबल के अंदर। ओके, सीरियल नंबर हम कितने बनाएंगे जी? 11 दिन का उन्होंने डेटा दे रखा है ना, आप ही 11 बना लेंगे। आइए बनाएं आप मेरे साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। ओके भैया, हमने सीरियल नंबर का तो कॉलम बना लिया। ओके, उससे पहले आपसे क्या कह रहा था कि क्वेश्चन में देखिए कि और क्या है, उसे भी तो हमें करना है। हाँ जी, क्वेश्चन ने दो बातें हमें दे रखी हैं। क्या क्या? प्रोडक्शन पर डे और प्रोबेबिलिटी। इसी को एज इट इज़ हम अपने इनिशियल टेबल में लिख लेते हैं। ठीक है, तो इन्होंने दिया है प्रोडक्शन पर डे ना। हाँ जी, तो अगली आप कॉलम बना लेंगे प्रोडक्शन पर डे। ओके भैया, कितना कितना दे रखा है आप मुझे भी बताएंगे जी? 95, जैसे काउंटिंग में ही तो है, मतलब पहले दिन उन्होंने 95 कार्स बनाई हैं, फिर 96, फिर 97, ऐसे ऐसे करके इन्होंने कार्स बनाई हैं। 100, 101, 102, 103, 104 एंड 105। इनका जो प्रोडक्शन पर डे रहा है ना, वो ऐसे सीरीज़ में रहा है कि पहले दिन 95, 96, 97, वैसे करके 105 तक इन्होंने कार्स मैन्युफैक्चर करे हैं। ओके, अगला डेटा हमारे पास क्या है? प्रोबेबिलिटी गिवन है इनकी, तो हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का एक अगला कॉलम बना लेंगे। हमने अभी तक क्या किया? कुछ नहीं भैया, क्वेश्चन को ही तो एज इट इज़ लिख रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं। ओके, करिए आप मेरे साथ कॉपी। बताइए कितनी प्रोबेबिलिटी दे रखी है? पहले में 0.03, 0.7, 10, 0.15, 0.20, 0.15, ओके, 0.10, 0.7, 0.5 और 0.3। ओके, ये हमने क्या किया? प्रोबेबिलिटी भी क्वेश्चन से कॉपी कर लिया। अब कुछ देर तक हमें वैसे क्वेश्चन की ज़रूरत पड़ने वाली है नहीं। ओके भैया, अब हम क्या करेंगे? देखो जी, आपने इनिशियल टेबल का जो पहला स्टेप है वो तो आपने कर लिया। क्या कर लिया जी? हमने क्वेश्चन को एज इट इज़ कॉपी कर लिया विथ प्रोबेबिलिटी। दूसरे में आपको क्या करना है? क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी निकालना है। हाँ जी भैया, याद आया याद आया। हम क्या करते थे? इन सारी प्रोबेबिलिटी को ना क्यूमुलेट कर देते थे, जोड़ देते थे। ठीक है, तो आप मेरे साथ क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी भी निकाल देंगे। ओके, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी हम निकाल देंगे। आपको क्या करना है? जोड़ना ही तो है। चलिए, आप खुद भी जोड़ेंगे और मुझे भी बता देंगे। ये तो पहला 0.3 ही हो जाएगा, दूसरा 0.8 हो जाएगा। आप जोड़ते चलिए इनको। पहले 3 में 5 को ऐड किया, ऐड 8 में हम 7 को ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा? 15। ओके, ऐसे ही करके आप सबको ऐड कर दीजिए। ओके, 15 में मैंने 10 को ऐड किया, 25। ओके, फर्दर मैंने 15 ऐड किया, 40। फिर मैंने 20 ऐड किया, 60। 16 में 15 मैंने ऐड किया, कितना हो जाएगा? 75। 75 में 10 ऐड किया मैंने, ये कितना हो जाएगा? 85। ये सब कुछ पॉइंट में है। ओके जी, 85 में मैंने 7 ऐड किया, कितना हो जाएगा? 92। ओके, 92 में आपने 5 ऐड किया, 0.97। ओके, और लास्ट में क्या हो जाएगा? ये 1। ओके, आपने अभी तक क्या किया? क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी भी निकाल लिया। ओके भैया, यहाँ तक तो हमें आता ही था। अगला ना था ना, वो थोड़ा सा क्या था कि हमें रेंज निकालने होते थे। तो
वो भी वैसे आपको आता ही है। तो नेक्स्ट आप किस चीज़ की बना लेंगे, देखिए जो थर्ड आपका है उसमें आप क्या निकालना है, रेंज आपको निकालना है। आइए आप मेरे साथ रेंज बनाएंगे। और रेंज हम कैसे बनाते थे भैया, हमें याद है ये जो गिवन था ना, इससे हम हमेशा एक कम लेते थे। ये पॉइंट्स में है, हम हंड्रेड्स में लेके चलते थे इसे। हाँ जी, तो ये आपका रेंज कितने का बनेगा, ये बनेगा आपका 0 से, और 3 से एक कम कितना है 2, तो ये 0 से 2 का रेंज बन जाएगा। अगला क्या बनेगा, 3 से, ये 8 है ना, 8 से एक आप कम लेंगे तो कितना है 7, तो 3 से ये 7 बन जाएगा। ओके, ये 15 है ना, 15 से आप एक कम लेंगे और इससे एक ज़्यादा लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा 4 से 14। ऐसे ही करके आप बना दीजिए, ये हो जाएगा 15 से 24। ओके, ये हो जाएगा 25 से 40 से एक कम लेंगे 39। ओके, 40 से 59। ओके, 60 से 74। अब आपको समझ में आ गया ना। हाँ, आप इससे हमेशा इधर एक कम रखेंगे और इससे तो एक ज़्यादा आप रख ही रहे हैं। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, 74 था ना, ये हो जाएगा 75 से, ये 85 है ना, इससे एक कम कितना हो जाएगा 84। ओके, ये 85 से कितना हो जाएगा 91। ओके, और ये कितना हो जाएगा 92 से 96, और ये हो जाएगा 97 से 100 से कम 99। ओके भैया, ये 99 तक ही क्यों ख़त्म हो जाता है, ये 100 पे क्यों नहीं जा रहा, क्यों कभी नहीं जाएगा। देखो रेंज ना कभी भी, मतलब प्रोबेबिलिटी 100% तो नहीं होती ना, आप जानते हो, और हम ये क्या कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ही तो निकाल रहे हैं एक तरह से रेंज के रूप में। हाँ जी, तो ये आप 100 कभी नहीं बनाएंगे। ओके भैया, हमने कुछ किया भी नहीं और इनिशियल टेबल बन के तैयार भी हो गया। हाँ, बस इतना ही सिंपल था। ओके, तो ये तो फिर हमें आता ही है। अब हम क्या करेंगे, इनिशियल टेबल हमारा हो गया, अब हम सिमुलेशन टेबल अपना बनाना शुरू करेंगे। आइए, सिमुलेशन में भी आप जानते हैं आपको सिर्फ 3 ही कदम तो चलने थे। हाँ जी हाँ जी, हमें तो याद ही है। पहला कदम क्या होता था, और सीरियल नंबर, डेज वगैरह, मंथ्स वगैरह, वीक्स वगैरह गिवन होती थी, उसकी होती थी। और दूसरा हमारा क्या होता था, रैंडम नंबर्स के होते थे। और ये दोनों चीज़ें क्वेश्चन में आपको मिल ही जाएंगे। हाँ जी, तो हमने अभी तक एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया। आइए आप मेरे साथ, ये थोड़ा मैं इधर इसे कर देता हूँ। आइए हम क्या करेंगे, क्वेश्चन से ही कुछ डेटा पिक करेंगे। सपोज पहले हमारा क्या था भैया, सीरियल नंबर। ओके, तो आप हमसे कर लेते हैं, इधर देखिए, पहला हम बना लेंगे सीरियल नंबर का। और ये सीरियल नंबर देखो, प्रीवियस क्वेश्चन में ना आपको गिवन था कि पास्ट 6 दिन का डेटा दे रखा था, और क्वेश्चन ने आपसे कहा था कि नेक्स्ट 10 वीक्स का आप हमें बता के दिखाओ। इस क्वेश्चन में ये कहीं नहीं बोला इन्होंने कि अगले 15 दिन का बताओ कि कितनी कार्स मैन्युफैक्चर होंगी। लेकिन हमने 15 क्यों लिया, ऐसे लिया कि देखो नंबर ऑफ, ये रैंडम नंबर्स जो गिवन है ना, ये 15 डेज़ के गिवन है, तो हम मैक्सिमम कितने डेज़ के निकाल सकते हैं प्रोबेबिलिटी, जी 15 दिन का ही निकाल सकते हैं ना, तो इसीलिए हम मैक्सिमम 15 दिन का निकालेंगे। तो आप मेरे साथ सीरियल नंबर पहले नोट करेंगे 15 तक। आइए कीजिए मेरे साथ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। ओके भैया, हमने सीरियल नंबर तो नोट कर लिए। सीरियल नंबर नोट किया ना आपने। अब देखिए आपके पास प्रोबेबिलिटी, सॉरी ये क्या है, रैंडम नंबर्स गिवन है। ये टोटल रैंडम नंबर जितने भी है 15 है। आप इन्हें एज इट इज़ क्वेश्चन से पुट कर लेंगे यहाँ पे। ओके, तो हमने यहाँ पे अगला जो लिखा वो रैंडम नंबर्स का लिखा। रैंडम नंबर्स आप देख के मुझे भी बताएंगे कितना है। आप क्वेश्चन में से देखेंगे, पहला 20 63 ऐसे करके टोटल गिवन है। आपने तो स्क्रीनशॉट लिया था, प्लीज़ वहाँ से देखें। आइए आपको विजिबल हो रहा होगा। 20 63 46 16 ओके 45 41 44
66, 87, 26, 78, 40, 29, 92 और 21। ओके भैया, हमने रैंडम नंबर भी ले लिए। तो अब तक आपने कुछ नहीं किया, क्वेश्चन से कुछ इन्फॉर्मेशन चुरा लिए। ओके, यहाँ तक हो गया। अब फर्दर हम कौन सी कॉलम बनाएं, हमें तो भैया समझ नहीं आ रहा। देखिए, तीसरा कॉलम मैंने क्या लिखा था यहाँ पे कि तीसरा जो आप स्टेप होगा आपका, रिमेनिंग कॉलम्स डिपेंड अपॉन क्वेश्चंस डिमांड। अब क्वेश्चन आपसे जो भी डिमांड करेगा ना, आप उनके कॉलम्स बना देंगे। ओके जी, क्वेश्चन ने सबसे पहले आपसे क्या पूछा था कि नेक्स्ट 15 डेज़ का हमें प्रोडक्शन बताओ, पर डे कितना होगा। और ये तो अब आपको आता ही है ना। हाँ जी भैया, ये मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। आप यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्रोडक्शन पर डे। यही तो पहली डिमांड थी, तो जो हमारी पहली डिमांड होगी हम सबसे पहले उसी का कॉलम बना लेंगे। तो ये प्रोडक्शन पर डे कैसे निकालते थे, मुझे थोड़ा थोड़ा तो याद आ रहा है। हाँ जी, देखिए, प्रोडक्शन पर डे हम क्या करते थे, हम देखते थे कि उसका रैंडम नंबर कितना है। इस रैंडम नंबर को आप रेंज में फाइंड आउट करते थे। मुझे थोड़ी देर के लिए क्वेश्चन हटाना पड़ेगा ताकि ये पूरा आपको विजिबल हो। आई होप आपको ये पूरा विजिबल हो रहा होगा। देखिए, हम कैसे निकालते थे कि हम रैंडम नंबर को क्या करते थे, यहाँ से पिक करते थे और इस रैंडम नंबर को फाइंड आउट करते थे कि रेंज में कहाँ फॉल कर रहा है। देखिए, ये 20 है ना, 20 कहाँ फॉल करेगा, 15 से 24 के बीच में फॉल कर रहा है, मतलब चौथे रॉ में फॉल कर रहा है। इसकी आप देखेंगे कि पास्ट में क्या प्रोडक्शन रही है, 98 ना, तो यहाँ पे प्रोडक्शन कितना हो जाएगा, 98 हो जाएगा। ऐसे ही करते थे ना। हाँ जी भैया, ऐसे ही करते थे। तो आप ये रिमेनिंग सारे करेंगे। आप क्या करेंगे, नेक्स्ट हमारे पास रैंडम नंबर है 63। इस 63 को आप इस रेंज में फाइंड आउट करेंगे कि कहाँ फॉल कर रहा है। बस 63 आप देखिए कहाँ फॉल कर रहा है, ये ना भैया यहाँ फॉल करेगा, 60 से 74 वाले के अंदर फॉल करेगा। इसकी आप सीधे देख लीजिए कि क्या प्रोडक्शन रही है पर डे की, 101 रही है ना। हाँ जी, तो ये आपका हो जाएगा 101। इट मीन्स हम कुछ नहीं कर रहे भैया, बस रैंडम नंबर की हेल्प से रेंज में फाइंड आउट करके और प्रीवियस में जो इनका प्रोडक्शन रहा है वहीं से तो हम कॉपी कर रहे हैं। हाँ जी, बस इतना ही कर रहे हैं हम इसमें। अब आपको समझ में आ गया, आप जल्दी जल्दी कर देंगे। आपके कन्वीनियंस के लिए मैंने यहाँ पे ना लाइन भी ड्रॉ कर दी है ताकि ना हमें देखने में आगे पीछे ना हो। आइए, अब हम देखेंगे अगला हमारा कौन सा रैंडम नंबर है, 46। इस 46 को रेंज में फाइंड आउट करेंगे तो ये यहाँ पे इसमें मिल जाएगा। और इसका देखिए आपका क्या रहा है प्रोडक्शन, 100 यूनिट्स। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास 16 रैंडम नंबर। 16 कौन से वाले रेंज में फाइंड आउट करेगा, इसमें हमें मिल जाएगा, फॉल कर रहा है 15 से 24 में। ओके, इसका हमने देखा तो हमारे पास 98 की प्रोडक्शन रही है। ओके, अगला है मेरे पास 45। 45 कहाँ फॉल कर रहा है, इसमें फॉल करेगा और इसका मेरा प्रोडक्शन क्या रहा है, 100। नाउ 41 को मैं इधर ढूंढूंगा तो कहाँ मिलेगा, 40 से 59 के बीच में, और यहाँ पे मेरी क्या प्रोडक्शन रही है, 100। ना 44 कहाँ मेरा फॉल करेगा जी, 44 ना भैया 40 से 59 में ही फॉल करेगा। इसमें भी देखिए आपका क्या रहा है, 100 ही प्रोडक्शन रहा है। नाउ 66, इस 66 रैंडम नंबर को आप रेंज में फाइंड आउट करेंगे तो कहाँ मिलेगा, ये कहाँ फॉल कर रहा है, यहाँ 60 से लेके 74 के बीच में फॉल करेगा। और यहाँ की प्रोडक्शन क्या रही है, 101। आप यहाँ लिख लेंगे 101। ओके, नाउ हमारे पास 87 है। 87 आप देखिए कहाँ फॉल कर रहा है, 87 ना भैया, नाउ 87 ना भैया यहाँ फॉल कर रहा है 85 से 91 के बीच में, जिसकी प्रोडक्शन कितनी है, 103 हमने यहाँ पे लिख लिया। नाउ 26, अब तो भैया आपसे पहले आप कर ही रहे हैं, हम तो कर भी लिया, कोई बात नहीं, मैं थोड़ा लेट हूँ। 26 आप ढूंढेंगे कहाँ है, इसके बीच में फॉल करेगा ना, 25 से 39 के बीच में। और यहाँ की कितनी रही है प्रोडक्शन, 99, तो ये 99 यहाँ की प्रोडक्शन हो जाएगी ईच डे की। नाउ 78 कहाँ फॉल कर रहा है, 78 ना भैया फॉल कर रहा है हमारा यहाँ पे 75 से 84 के बीच में, जहाँ की प्रोडक्शन है 102। ओके, अब 40 है, 40 कहाँ फॉल करेगा, यहाँ पे कर रहा है ना, इसमें हम देखेंगे 100 की प्रोडक्शन है। ओके, नाउ 29 आप देखेंगे
कि इसमें फॉल कर रहा है 25 से लेकर 39 के बीच में, और यहाँ की प्रोडक्शन 99 यूनिट्स की रही है, मतलब 99 कार्स। ओके 92 देखिए यहाँ फॉल कर रहा है ना, और इसकी प्रोडक्शन कितनी रही है 104 कार्स की, हम यहाँ लिख देंगे 104 कार्स। वैसे ही 21 कहाँ फॉल कर रहा है रेंज में, 15 से 24 के बीच में, और यहाँ हमने देखा कि इसका पास्ट प्रोडक्शन कितना रहा है 98 कार्स का, तो हम यहाँ लिख देंगे कि ये फ्यूचर में 98 कार्स यहाँ पे प्रोडक्शन होगा। कितना आसान है भैया प्रोडक्शन को फाइंड आउट करना रेंज से, ये तो हमें बस आ गया। ओके आपसे ये आ गया भैया। पिछले क्वेश्चन में ना हमने इतना ही किया था और उसका आंसर कंप्लीट हो गया था, क्या इसमें और कुछ कंटिन्यू करना है? हाँ जी, देखिए क्वेश्चन आपसे मैंने बोला था ना कि जो थर्ड स्टेप होगा, क्वेश्चन आपसे जितना डिमांड करेगा आपके उतने कॉलम्स बनाने पड़ेंगे। आइए देखिए, दो चीज़ इसने आपसे डिमांड कर रहा है। अब इस चीज़ को आप समझे ज़रा कि आपने ये तो इन्हें बता दिया कि अगले 15 दिन में कितने कितने नंबर ऑफ कार्स मैन्युफैक्चर हो रही हैं। ओके इसके बेसिस पे अब दो एक्स्ट्रा बातें आपको बतानी थी ना। पहला क्या बताना था आपको कि कार कितनी एक दिन में ट्रांसपोर्ट हो जाएंगी नदी के उस पार। भैया एक दिन में जो फेरी है ना वो 101 ही कार लेके जा सकता है, तो जिस दिन 101 से ज़्यादा बनी है फिर उस दिन क्या करना होगा, उतने कार्स को वेट करना हो जाएगा, ठीक है, शिफ्ट होने के लिए। और इन केस 101 से जिस दिन कार कम बनी होंगी उस दिन वोट पे फ्री स्पेस रह जाएगा, खाली स्पेस रह जाएगा, जो कि वो तो जा तो रही है लेकिन और ले जा सकती थी, बट कार ही नहीं बना तो ले कैसे जाएगी। अरे अरे कितना आसान है, दो चीज़ें तो हमें निकालना है जरा। अब कॉलम की हेडलाइन क्या दें, इसी में से पढ़ते हैं और इसी को हम लिख देंगे। आइए आप मेरे साथ क्वेश्चन रीड करेंगे थोड़ा सा कि इन्फॉर्मेशन क्या कह रहा था। पहला आपसे कह रहा था कि व्हाट विल बी द एवरेज नंबर ऑफ कार्स वेटिंग टू बी शिफ्ट, ठीक है। अच्छा एक वर्ड ना इन्होंने ऐड कर दिया, मैं हाईलाइट कर देता हूँ, एवरेज वर्ड ऐड कर दिया है। एवरेज नंबर टोटल पहले हमें निकालने पड़ेंगे और फिर एवरेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 15 से डिवाइड कर देना पड़ेगा, और यहाँ पे भी एवरेज ही आपसे पूछ रहा है। ओके अब तो हम बहुत समझदार हो गए, ये सब हमारे लिए कुछ है ही नहीं। ओके भैया आइए हम थोड़ा सा इसकी ना हेडलाइन दे लेते हैं। क्या नाम देंगे इसका, आप यहाँ लिखेंगे, पहला क्या था, नंबर ऑफ कार्स वेटिंग टू बी शिफ्ट, हम पूरा ही लिख देंगे, ठीक है। नंबर ऑफ कार्स वेटिंग टू बी शिफ्ट, कितनी कार्स वेट करेंगी नदी के उस पार शिफ्ट होने के लिए। वो तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे आप देखिए ज़रा। पहले हम दूसरी हेडलाइन भी दे ही लेते हैं। दूसरा हमसे क्या कह रहा था कि व्हाट विल बी द एवरेज नंबर ऑफ एम्प्टी स्पेस ऑन द बोट, तो हम यहाँ लिखेंगे क्या, एम्प्टी स्पेस ऑन बोट। ओके अब समझ चुके होंगे कि देखो जी 101 की जगह है किस पे, बोट पे ले जाने की। जिस दिन बोट पे क्या होगा 101 कार से ज़्यादा बनेंगी उस दिन उन कार को एक्स्ट्रा कार्स को वेट करना होगा फैक्ट्री में ही, और जिस दिन 101 से कम बनेंगी क्या होगा कि खाली जाना पड़ेगा किसको, बोट को। तो वैसे ही करके आप मेरे साथ इन्हें करना शुरू करेंगे। आइए देखिए डे 1 क्या हुआ है कि 99 कार्स बनी हैं, जिस दिन 98 है ना, 98 कार्स बनी हैं। अब जिस दिन कार्स बनी है उस दिन कार को तो वेट नहीं करना पड़ेगा ना, नहीं भैया, उसकी कैपेसिटी बोट की तो 101 की है। इट मीन्स कि बोट में एम्प्टी स्पेस रह जाएंगे कितने जी, 3 रह जाएंगे भैया। क्यों, लेके जा सकती है वो कितनी 101 और बने सिर्फ 98 है, मतलब 3 कार का ना खाली स्पेस रह जाएगा बोट पे। ओके इस दिन क्या बनी है, देखिए 101 कार बन गई है। देखिए 101 कार बनी है ना, तो कार्स को वेट भी नहीं करना पड़ेगा और एम्प्टी स्पेस भी नहीं होगा, क्योंकि उसकी बोट की जो कैपेसिटी है वो कितने की है, 101 की है। ओके आगे आप मेरे साथ देखेंगे कि 100 कार बनी है। जिस दिन 100 कार्स बनी है ना उस दिन क्या होगा, वेट तो करना ही नहीं पड़ेगा,
क्योंकि 101 कार लेके जा सकती है बोट, और बोट तो 101 ले जा सकती है, बनी 100 ही है। इट मीन्स कि 1 का स्पेस ना खाली रह जाएगा बोट में। ओके, नेक्स्ट डेट हमने देखा कि 98 बनी है। 98 बनी है तो वेट तो नहीं करना पड़ेगा, लेकिन खाली स्पेस कितना बच जाएगा बोट में, वो 101 लेके जा सकती है, बना 98 है, मतलब 3 का स्पेस खाली रह जाएगा और लोड हो सकता था। अगले दिन वैसे ही 100, वेट तो करना ही नहीं पड़ेगा, लेकिन 1 का स्पेस खाली रह जाएगा। फिर 100 है तो वेट नहीं करना पड़ेगा और बोट में 1 का स्पेस खाली रह जाएगा। अगले दिन ऐसे ही है। आगे देखिए 101 बना है। 101 बना है तो 101 तो ले ही जा सकती है वो बोट नदी के उस पार। हाँ जी, और यहाँ पे खाली स्पेस भी, मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे खाली स्पेस भी नहीं बचेगा और यहाँ पे वेट भी कार को नहीं करना पड़ेगा। अब देखेंगे थोड़ा कि एक दिन ना ऐसा हुआ कि 103 कार बन गई। अब जिस दिन 103 कार बन गई तो बोट कितनी लेके जा सकती है, 101 ही लेके जा सकती है ना। रिमेनिंग 2 कार्स को ना फैक्ट्री में ही, मतलब नदी के इस पार ही फैक्ट्री में ही वेट करना होगा, क्योंकि ये तो उस दिन नहीं जा पाएंगी। फिर हम क्या करेंगे, इधर डैश। फिर एक दिन देखिए यहाँ 99 अगले दिन बनी है। 99 है तो वेट नहीं करना पड़ेगा और फेरी में 2 का स्पेस रह जाएगा। ओके, अगले दिन फिर 102 कार्स बनी है। 102 कार्स बनी है ना, मैक्सिमम कैपेसिटी कितने की है, 101 ले जाने की बोट की। उस दिन 1 कार को ना वेट करना पड़ेगा, क्योंकि वो फुल लोड हो गई, जगह ही नहीं बचा। ओके, फिर 100 कार्स बनी है ना। हाँ जी, ओके, 100 कार्स में हम क्या करेंगे कि बोट पे जगह 1 की बच जाएगी और वेट तो कतई नहीं करना पड़ेगा। फिर 99 वेट नहीं करना पड़ेगा जाने के लिए, क्योंकि 99 सारी की सारी चली जाएंगी और बोट में 2 का स्पेस भी खाली रह जाएगा। वैसे ही यहाँ पे 104 बन गई किसी दिन। अब जिस दिन 104 कार बनी है ना, मैक्सिमम कितना लेके जा सकते हैं, 101। हाँ जी, कितने कारों को वेट करना पड़ेगा, 3 कार्स को यहाँ पे वेट करना पड़ेगा फैक्ट्री में ही। अगले दिन फिर 98 कार्स बनी हैं। हम क्या करेंगे, वेट तो खैर नहीं करना पड़ेगा, 99 सारी चली जाएंगी, लेकिन अभी और कितनी होती, 3 कार्स होती तो और चली जाती। मतलब इन 3 को क्या करना होगा बोट पे, मतलब स्पेस बच जाएगा। आइए हम इनकी थोड़ी सी टोटलिंग कर देते हैं कि कितने कार्स को वेट करना पड़ेगा और कितने बोट पे फ्री स्पेस रह गए। तो मैंने यहाँ लिखा टोटल, ऐड करके बताइए कितना आया, 2 3 3 3 6। मतलब 6 ऐसी कार होंगी जिन्हें क्या करना होगा, वेट करना होगा शिफ्ट होने के लिए। और बोट में कितने स्पेस बच जाएंगे वो भी आप मुझे बता दीजिए। 3 4 7 8 9 10 12 13 14 15 18। ये देखिए टोटल 18 ऐसी कार हैं जो क्या होंगी, मतलब 18 कार का स्पेस अवेलेबल था बट जा नहीं पाई, ड्यू टू क्यों, मैन्युफैक्चर ही नहीं हुआ था कार, इसीलिए वो नहीं जा पाई। तो क्या आपको ये टोटल बताना था, ना जी ना, हमें तो एवरेज बताना था ना। हाँ, क्वेश्चन आप देखेंगे तभी तो मैंने हाईलाइट किया था। हमसे कह रहा है कि व्हाट विल बी द एवरेज नंबर ऑफ कार्स वेटिंग टू बी शिफ्ट, तो हम यहाँ बता देंगे फर्स्ट में। अब क्या लिखेंगे, एवरेज नंबर ऑफ कार्स waiting to be shift। बता दीजिए एवरेज नंबर ऑफ कार्स वेटिंग टू बी शिफ्ट कितना आ जाएगा। हमारी कौन सी वाली थी ये, वेटिंग वाली ये थी 6 थी ना। अब 6 को डिवाइड कर देंगे, ये टोटल कितनी है 15 है तो है, 6 को आप 15 से डिवाइड कर देंगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। और दूसरा हमसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, दूसरा पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द एवरेज नंबर ऑफ एम्प्टी स्पेस ऑन द बोट। एवरेज नंबर ऑफ empty space on boat और इसका टू कितना है, 18 को आप डिवाइड कर देंगे 15 से, और ये मुझे आप करके बताएंगे कितना कितना आ रहा है। 6 डिवाइड बाई 15 इज इक्वल्स टू 0.04 और ये 18 डिवाइडेड बाई 15 इज इक्वल्स टू 1.2।
अब देखिए इन्होंने हमसे एवरेज पूछा था, हमने जैसा इन्होंने पूछा एवरेज तो बता दिया, बट आप ही मुझे एक बात बताइए, क्या 104 कार हो सकती है? तो 1 होगी या तो 2 होगी, ये 0.4 क्या होता है? टुकड़ा। अब जो उन्होंने पूछा हमने इन्हें बता दिया वैसे ही, तो यही आपका आंसर था, आपने इसको बता दिया। ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग था और आई होप को आपको बहुत अच्छे से समझ भी आया होगा और आपने इस क्लास को इन्जॉय भी किया होगा। बिल्कुल, अगर आपके मन में इन दोनों क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं पूरी कोशिश करूँगा, 100% इवन कोशिश करूँगा आपको समझाने की फिर से। ओके, और आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप चैनल सब्सक्राइब करें, आप बिल्कुल नहीं करते हैं, ठीक है, और अपने दोस्तों को तो आप बिल्कुल शेयर नहीं करते, उन्हें भी करें ताकि ये क्वेश्चन वो भी कर पाएँ और क्लास को एंजॉय करें। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, इसमें और भी आई थिंक 4-5 अभी और क्वेश्चन है, हम सारे क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। तो अगले क्लास में मिलिए, हम रिमेनिंग क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।